बढ़िया। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घर पर, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे, आई होप। ठीक है, मैं आशा करता हूँ। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई 12th फिजिक्स का हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी 11th फिजिक्स की सीरीज पैरेलल में चल रही है, बहुत बढ़िया। और 12th फिजिक्स की आज से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आज से अपना जो है उद्घाटन होगा भाई, बहुत बढ़िया, सही है। तो भाई चलते हैं भाई, फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं 12th फिजिक्स में। और 12th फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेस्पेक्ट टू बोर्ड। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, व्हाटएवर। ठीक है, सारे का सारा हम कवर करेंगे 12th फिजिक्स का, और बेसिक से लेकर चलेंगे। यही तो खासियत है भाई हमारी, यही तो खासियत है। बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे, टॉप तक लेके चलेंगे, जीरो से टॉप तक, जीरो से टॉप तक, ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम कर लेंगे डिस्कस। साथ ही साथ हम थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताएंगे, आपको प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई नई नोटबुक डाल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नई नोटबुक डाल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नई नोटबुक डाल लेंगे। साथ ही साथ प्रॉपर वे में नोट्स लिखेंगे, प्रॉपर वे में नोट्स लिखेंगे। 12th फिजिक्स से प्रॉपर वे में अलग से नोटबुक डाल लेंगे, प्रॉपर वे में नोट्स लिखेंगे। कोई भी डाउट हो तो डाउट अपने को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में और भी अदर अपने पास अप्रोच हैं, साइट्स हैं। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पर, बहुत बढ़िया। तो अब स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स का। भाई 12th फिजिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब 12th फिजिक्स में आपको बेसिक जो है, आपको यदि अपन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में एनसीईआरटी या सीबीएसई जितनी भी बुक्स हैं उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड दे रखा है, फिर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऐसे चलेंगे। ठीक है, वही पैटर्न हम ये रखेंगे, क्योंकि बेसिक से ही, क्योंकि फिजिक्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, एक चैप्टर यदि समझ में आया तो दूसरा वाला चैप्टर आएगा, अगर पहले वाला चैप्टर समझ में नहीं आया तो सेकंड चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो खासियत है। ठीक है, लिंक्ड है एक दूसरे से, बेसिक से चलेंगे। ठीक है, तो भाई फिजिक्स का यदि हम अब बात करूं, भाई 11th फिजिक्स में आपको बता रखा है कि फिजिक्स होती क्या। भाई फिजिक्स तो आपको पता ही है क्या होती है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब जो फिजिकल फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉज, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। ठीक है, तो वो अपने को बोलते हैं फिजिक्स। फिजिकल फिनोमिना क्या सर? फिजिकल फिनोमिना सराउंडिंग हो रहे हैं अपने पास। ठीक है, माइक्रो लेवल पर जाकर जो फिजिकल फिनोमिना है, या मैक्रो लेवल पर जो फिजिकल फिनोमिना, जो भी घटनाएं हो रही हैं आसपास में, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो आपको ही पता है, 11th फिजिक्स पढ़ कर आए। ठीक है ना, 11th फिजिक्स पढ़ कर आए, थोड़ा बहुत तो पता है ना ये फिजिकल फिनोमिना क्या होते हैं। मैंने एक मार्कर को गिरा दिया, नीचे क्यों गिरा? पंखा घूम रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, लाइट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो भी फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करती है। सही है, मैं बोल रहा हूँ ये साउंड है, ये साउंड वेव क्या होती है, साउंड क्या होती है, लाइट क्या होती है, जो भी फिजिकल फिनोमिना है, कोई बॉडी नीचे क्यों गिरती है। ठीक है, रॉकेट की मोशन, सब कुछ जो भी फिजिकली हम देख सकते हैं, फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैकेनिकल जितने भी हैं वो सारे फिनोमिना फिजिक्स के अंदर आते हैं, और उनको एक्सप्लेन करना ही फिजिक्स करती है। फिजिक्स सब्जेक्ट का काम ही है। ठीक है, आज फिजिक्स ही एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हर एक क्षेत्र में काम आ रहा है। अभी रॉकेट अपने पास चंद्रयान लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो उसमें फिजिक्स लगी है, रॉकेट मोशन लगा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा वहां पर। ठीक है, तो मल्टी स्टेज रॉकेट वहां पर जब डाला गया तभी अपने पास रॉकेट की मोशन होती है, तो वहां पर आपको फिजिक्स काम आई। सही है सर, ये तो बहुत बढ़िया। आप कोई भी कार का डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए ताकि वो मोशन अच्छे से अच्छा कर सके, तो वहां पर फिजिक्स काम आती है, हर एक क्षेत्र में काम आती है। ठीक है, आप सेल फोन से या अपने पास लैपटॉप से, टैबलेट से, जो भी आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो हो क्यों रहा है? ऐसा संभव हो रहा है ट्रांजिस्टर के कारण। ठीक है, डायोड के कारण, कैपेसिटर के कारण, जो अपने तुम्हारे सेल फोन में लगे हुए हैं। यदि वो नहीं होते तो आप नहीं देख पाते। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये माइक है, ये माइक किसके कारण है? ये फिजिक्स का देन है भाई, फिजिक्स की देन है। ठीक है ना, तो फिजिक्स है कहाँ? नहीं, हर जगह, एवरीवेयर इज फिजिक्स। ठीक है, तो ये होता है फिजिक्स का काम। जनरल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, कुछ लॉज आते हैं, उनके बेसिस पर हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पास्ट में, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फिजिसिस्ट हुए हैं
जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, अपना सारा जीवन फिजिक्स को समझाने में, फिजिक्स की थ्योरीज, फिजिक्स के प्रिंसिपल, फिजिक्स के लॉज को बनाने में लगा दिया, और आप उसको पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं तो ये आशा करता हूँ कि आप में से भी कोई बने, ऐसा फिजिक्स, ऐसा भौतिक शास्त्रवादी बने, ठीक है, भौतिक शास्त्र पढ़ने वाला बने बच्चा, ताकि वो भी आगे जाकर फिजिक्स में कुछ बड़ा कर सके, ठीक है। अपने को भी कुछ, जितने भी ज़्यादा फिजिसिस्ट हुए हैं ना अब तक, ठीक है, जितने भी ज़्यादा फिजिसिस्ट हुए वो मोस्ट ऑफ आउट ऑफ कंट्री के हैं अपने, ठीक है। कुछ ऐसे फिजिसिस्ट हैं, सत्येंद्र नाथ बोस हुआ, ठीक है, और अपने पास बहुत सारे ऐसे फिजिसिस्ट हैं जो अभी भी बहुत कुछ दिया है अपने को इंडिया में, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है। जैसे सत्येंद्र नाथ बोस की बात करूं, ये एक ऐसा शख्स है, ऐसे शख्स थे एक्चुअल में, जिन्होंने मतलब जिनके नाम पर मैटर की जो अपने पास जो है एक स्टेट को डिफाइन किया, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, ठीक है, कंडेंसेड स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेड स्टेट। सो ये एक स्टेट है जिसका नाम है वो अपने इंडियन, ठीक है, अपने इंडियन फिजिसिस्ट के नाम पर। ये तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। रमन इफेक्ट है। अब रमन ने भी, ठीक है, अपने पास जो साइंटिस्ट है वो भी अपने पास इंडियन है। उन्होंने तो अपने पास्ट हिस्ट्री में ये मतलब एक ऐसा बताते हैं कि पास्ट में इतने कम सोर्स में, ठीक है, इतने बहुत ही कम सोर्स में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, अपने पास। तो उन्होंने, यदि आप इस हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, आप हायर लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कितने गजब के सब फिजिसिस्ट हुए हैं, कितने कम सोर्स में। हालांकि इंडिया जो है, इंडिया का कमी ये भी है कि इंडिया जो है अपनी छाप नहीं छोड़ पाया, मतलब अच्छे से। जब भी इंडिपेंडेंट हुआ तब से अब तक चल ही रहा है, ठीक है, फुल इंडिपेंडेंट हुआ। जैसे चाइना ने जितना ज़्यादा ग्रोथ किया है, ठीक है, उतना नहीं कर पाया। लेकिन अपने टाइम पर जितने भी फिजिसिस्ट हुए हैं फिजिक्स के अंदर, बहुत ही बेस्ट किया उन्होंने, बहुत बेस्ट किया, ठीक है, हेड्स ऑफ देम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर डालेंगे, 12th फिजिक्स का डालेंगे, और फर्स्ट चैप्टर हम ये डालेंगे, कौन सा डालेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। लो भाई स्टार्ट करते हैं, नाम लेकर प्रभु का। ये देखो हमने स्टार्ट कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हमने स्टार्ट कर दिया भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट कर दिया भाई, ठीक है ना, ये हमने स्टार्ट कर दिया। तो मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिर आपको बताएंगे फील्ड क्या है। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे, तो इंट्रोडक्शन डालेंगे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको देंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना भी बोल सकते हैं क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन को, परिचय, क्या देते हैं, परिचय। तो हम ये बात करें कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन सर कैसे दोगे। देखिए, आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किए होंगे, कुछ फिनोमिनन ऑब्जर्व किए होंगे। कौन से सर, बहुत सारे। कई बार आपने ये देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में सूखे दिनों में जब आप रेशमी कपड़ों को, ठीक है, सिंथेटिक जो क्लोथ्स हैं या स्वेटर है या रेशमी कपड़ों को या अपनी ब्लैंकेट को जब आप उसको फोल्ड करते हैं या अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब रखते हैं, ठीक है, तो आपने कुछ ध्वनियों का, कुछ स्पार्क्स का, ठीक है, कुछ स्पार्क्स को आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ क्रैकल्स को आपने ऑब्जर्व किया होगा। चट चट की ध्वनि आती है, चिंगारियां उत्पन्न होती है, स्पार्क्स जनरेट होती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, स्पार्क जनरेट होती है, क्रैकल की ध्वनि आती है, क्रैकल चट चट की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है, चट चट की ध्वनि आती है। और स्पार्क मतलब अग्नि एक चमक पैदा होती है, आपने देखा होगा, ये तो देखा हुआ है, ठीक है। नहीं देखो हो तो कर क्या रहे हो, अभी जाओ रेशम कपड़े को जैसे फोल्ड करो, चट चट करंट सा भी लगता है, कई बार झटका सा लगता है। अच्छा, एक और बता दूं, आपने डेली लाइफ में आपने जब देखा होगा कि थंडरस्टॉर्म में, बहुत तूफानी दिनों में, मतलब जब हैवी, ठीक है, हैवी रेनिंग में आपने देखा होगा कि आकाशीय बिजली को देखा होगा, ठीक है, स्काई के अंदर जो अपने पास इलेक्ट्रिक
ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को देखा होगा अपने पास, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को देखा होगा, ठीक है। बिजली अपने पास गिरती है, बिजली गिर जाती है भाई बारिश के दिनों में, हमारे तो बहुत होता गांव में, एक के घर में गिर गई थी, खत्म, बच गए वैसे, लेकिन वो जो छत है वो एकदम काली हो गई थी पूरी कंप्लीट। तो बिजली जो है वो भी देखा होगा, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको, फिर आपको लेके चलूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। तो पहले आपको बेसिक फाउंडेशन तो दे, फाउंडेशनल बेस तो दे। तो मैं ये बोल रहा हूं, आपने स्पार्क देखा होगा, जीजर देखा, क्रेकल देखा, बिल्कुल देखा। अच्छा, लाइटनिंग देखा होगा, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोला, इसको बोले लाइट देखा, ठीक है, लाइट इन स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ये कुछ देखा होगा। साथ ही साथ में आपने एक और ऑब्जर्व किया होगा, जब आप स्कूल में जाते थे, बस में जब बैठते थे, तो कई बार आप जब सीट के ऊपर जब खिसकते थे, और जब खिसकने के बाद जब आप खड़े होकर आयरन रोड को पकड़ते थे, या अपने पास जो पोल है उसके अंदर जो बस में है, ठीक है, उसको जब पकड़ते थे तो अचानक से आपको करंट लगता था, सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक लगता था कि नहीं लगता था? बिल्कुल, बहुत बार होता है। कई बार आप गाड़ी के जो अपने पास जो है, अपने पास डोर को जब ओपन करते हो तो आपको झटका लग जाता है, कई बार झटका लग जाता है, नहीं लग जाता है? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, एक सेंसेशन होता है, एक अनुभूति होती है अपने को। तो ये कुछ अपने पास कुछ एक्सपेरिमेंट हम आपको बताए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे एक तो ऑब्जर्व किया होगा आपने, एक तो ऑब्जर्व किया होगा, जब आप आपके जो ड्राई हेयर्स है उसके अंदर यदि आपने अपने पास कोम्ब को, ठीक है, कंघे को यदि आप रब करते हैं, रब करने के बाद में जब उस कंघे को आप छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल पर लेके जाते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, उस कंघे पर चिपक जाते हैं। या उस कंघे को जब आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर लेके जाते हैं तो कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, हाँ कि ना? चिपक जाते हैं, वो ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है। वो क्यों हो रहा है? ये सारी जो घटनाएं हैं फिजिकल इवेंट्स क्यों रहे हैं? फिजिक्स समझाएगी इसको, फिजिक्स समझाएगी इसको, मैं बता रहा हूं, मैं फिजिक्स समझा दूंगा, फिजिक्स समझाएगी इसको। जितने भी फिजिकल फिनोमिनाज हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है। पहले तो फिजिक्स थी नहीं, तो ऐसे सोचते थे कि जो आकाश में जो बिजली है वो इंद्र भगवान नाराज हो गए, या कई ऐसे बोलते थे कि वहां पर चुड़ैल बैठी है, वो चुड़ैल बैठी है, वो डायन बैठी है, वो है ना, वो डरा रही है कि तुम गए, तुम धरती वालों गए तुम लोग, ठीक है। पहले जब नहीं थे कुछ, फिजिक्स नहीं थी, साइंस नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था इतना ज़्यादा, क्यों हो रहा है? तो ऐसे सोचते थे कि इंद्र भगवान है भाई, नाराज हो गए, चलो चलो इंद्र भगवान को खाना दे के आओ, ठीक है। लेकिन अब इंद्र भगवान वगैरह कुछ नहीं है। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन और उससे भी पहले कुछ और भी फिजिसिस्ट आए थे, आपको बताएंगे, ठीक है। साथ टच में रहिएगा, आपको बताएंगे, एक एक बताएंगे जल्दी से। लेकिन पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखाएंगे, थ्योरी लिखाएंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आपको थ्योरी लिखाना, प्रॉपर वे में नोट्स बनवाना। ऐसा नहीं है कि हम केवल समझा दिया और नोट्स नहीं बनाया, तो नोट्स हम प्रॉपर वे में बनाएंगे। और जब आप मेरे साथ रहेंगे तो बोलो हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, देखिए मेरे बच्चे, मेरे शानदार मुन्ने, ये देखिए हम हेडिंग में ये लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। हम ये बोलेंगे कि भाई ऑल वी हैव एक्सपीरियंस, ऑल वी हैव एक्सपीरियंस, किसका एक्सपीरियंस है? ऑल वी हैव एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑफ सीइंग स्पार्क और लिसनिंग क्रैकल, ठीक है, लिसनिंग क्रैकल वे while taking off synthetic clothes बोल दो, या मैं बोल दूं क्या बोलूं, स्वेटर बोल दें, या अपने पास सिल्क क्लॉथ ले लें और स्वेटर बोल दें, स्वेटर, और या सिल्क क्लॉथ बोल देते हैं यार, सिल्क क्लॉथ्स, ठीक है। कहाँ होता है? पर्टिकुलर ड्राई वेदर में होता है, ठीक है, वही बताएंगे। पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर, बोलो हाँ कि ना? अरे बोल दो भाई, सूखे दिनों में, ठीक है,
सूखे दिनों में चट चट की ध्वनि सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। स्पार्क देखते हैं, बिल्कुल रात को देखते हैं, जब कंबल को जब समेटते हैं ना रात को, कंबल को जब समेटते हैं रात को, तब चट चट की ध्वनि आती है। सही है, बोल हाँ कि ना, आती है सर, बिल्कुल। अच्छा, और भी हम बोल सकते हैं, और भी हम बोल सकते हैं कि क्या क्या फिनोमेना है। ठीक है, ठीक है। वी हैव ऑब्जर्व्ड, वी हैव ऑब्जर्व्ड, वी हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ लाइट, डिस्चार्ज ऑफ लाइट, डिस्चार्ज ऑफ लाइट इन स्काई। अरे हाँ कि ना, इन स्काई, ठीक है। वाइल थंडरस्टॉर्म, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म बोल सकते हैं, एक ही बात है, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अरे बोल मेरे मुन्ने, थंडरस्टॉर्म, ठीक है। थंडरस्टॉर्म समझते हो, भयंकर बारिश, थंडर तूफानी, ठीक है ना, थंडरस्टॉर्म। तो वी हैव ऑब्जर्व्ड डिस्चार्ज ऑफ लाइट इन स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, बहुत बढ़िया। और भी कुछ देख सकते हैं, अभी भी बताया था हमने, ठीक है, ठीक है। एंड और हम बोलें, वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ए सेंसेशन, ए सेंसेशन, ए सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ए सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, ए सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, ए सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। व्हेन वी ओपन, व्हेन वी ओपन, बिल्कुल भाई, व्हेन वी ओपन द डोर ऑफ कार, द डोर ऑफ कार, और when we hold iron bar, when we hold iron bar after sliding on bus seat, ठीक है। तो ये हमने कुछ देखा। अरे बोल दो भाई जल्दी से, ये देख रहे हो, अरे बोल दो भाई जल्दी से। तो ये कुछ हमने देखा, बस की सीट पर जब हम थोड़ा सा स्लाइड होकर, बस की सीट से थोड़ा स्लाइड होकर जब हम पकड़ते हैं रोड को, तो झटका लगता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लगाया कभी जब आपने बस में ट्रेवल किया होगा, ठीक है। अगर आप बस में ट्रेवल ही नहीं किया, अरे स्कूल बस में तो सब ने ट्रेवल किया, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बस में ट्रेवल आप ऐसे एक भोले भाले बच्चे की तरह बैठे हैं और आराम से गए, चले गए आगे, चले गए आगे, तब तो आपने नहीं किया होगा। लेकिन जब आपने थोड़ा नटखट टाइप होते हैं ना, थोड़े नोटी टाइप, थोड़े शरारती होते हैं, उन्होंने जरूर ऑब्जर्व किया होगा, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं पीछे। पहले तो वो पीछे वाली सीट के ऊपर बैठेंगे, ठीक है भाई, हम तो मिड रेंज के थे, हम तो मीडियम में बैठते थे, पीछे वाली सीट पर जाके बैठेंगे और फिर गुंडागर्दी ऊपर से, ठीक है, और रोब धोस मारते थे, ठीक है, पीछे वाली। और फिर वो खिड़की, उनको खिड़की चाहिए, बोल हाँ कि ना, खिड़की चाहिए उनको, तो ये रहता था। तो उन्होंने तो जरूर ऑब्जर्व किया होगा, उनको पूछ लो जाके कि सर ऐसा ऑब्जर्व किया? हाँ सर ऐसा ऑब्जर्व किया, हमने देखा, झटका लगा। अब उनको क्या पता ये क्यों हो रहा है, ठीक है। और फिर ये बोलते हैं कि हमने तो, और फिर क्या बोलेंगे, हमने तो उसको देख लिया तब इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। अरे हाँ कि ना, सही है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे, हाँ भाई बस सीट पर होता क्यों है भाई, होता क्यों है, ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हम ये बताएं, देखिए, these all phenomenon, ठीक है, these all phenomenon, ठीक है, happen because of, ठीक है, because of electric discharge, ठीक है, because of electric discharge, because of electric discharge, ठीक है, because of electric discharge of electric charge। अब ये आपके लिए न्यू कंसेप्ट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी, थ्रू आवर बॉडी, ये आपके लिए नई कॉन्सेप्ट है
कि सर ये होता क्यों है, अभी आपने लिखा सर ये होता क्यों है, हमने बोला बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, बने रहिएगा, साथ साथ में सारा डिस्कस करेंगे। ये होता क्यों है, ये होता इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की एक चीज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की एक कुछ होता है, उसके कारण होता है। वो जब इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो मूव करता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज का तो मूव करता है। अब अभी आप ये मत सोचने लग जाना कि ये सर इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, अभी बताएंगे, कनेक्ट रहना। इलेक्ट्रिक चार्ज आप तो एक बार तो ये मान के चलो कि भाई चलो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कुछ तो होता है। तो मैं ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी बॉडी से जाता है तब हमें झटका लगता है। बिजली जब वो कड़कती है, बिजली जब गिरती है नीचे तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है पृथ्वी पर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है पृथ्वी पर, तो वो हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वहां पर, सही है। कंबल को जब चटकाते हैं, स्वेटर को, ठीक है, सिंथेटिक जो क्लोथ्स हैं उनको जब हम चटकाते हैं तो वहां पर चट चट की ध्वनि आती है, क्रैकल्स होती है, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो वहां पर भी होता है। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है क्या, किसका, इलेक्ट्रिक चार्जेज का। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है सर, ये क्या है, इसका डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज तो पता नहीं, डिस्चार्ज का मतलब होता है निकलना, ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब होता है छुट्टी हो गई, जैसे हम नहीं बोलते कि उसका बेड डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज का मतलब निकलना है। निकल कौन रहा है सर, ये निकल रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या सर, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट डू यू मीन। सो हेडिंग ये डालेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग डाल लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, ठीक है। उससे पहले इंट्रोडक्शन में एक बात और लिख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या इसमें, हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी ये क्या सर, अभी बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, ठीक है, which arises by static charges। अच्छा जी, क्या हो गया सर, ये क्या बोल दिया आपने, क्या बोल दिया, अभी बताते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी, किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक चार्जेज विच अराइजेज बाय द स्टैटिक चार्ज। जो चार्ज मूव ना करे, जो चार्ज रेस्ट पर है, वापस रिपीट कर रहा हूं, जो चार्ज रेस्ट पर है, उस रेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उन सब की स्टडी करेंगे। कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये एक ब्रांच है फिजिक्स की, ये एक ब्रांच है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये अभी जो हम पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर होगा, ये वाला चैप्टर, उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर, ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते हैं। ये ब्रांच होती है। अगर जब हायर स्टडी में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है, वहां पर मूविंग चार्जेस होता है, ठीक है, वहां पर मूविंग चार्जेस होता है। हम भी डील करेंगे, ऐसी बात नहीं है, मूविंग चार्जेस के बारे में हम भी बताएंगे, लेकिन
मेन जो टारगेट होगा वो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज रेस्ट पर है। अरे रेस्ट पर हम स्टडी करेंगे, वो रखा हुआ है, देख वो रखा हुआ है, उसकी स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज है, बस रेस्ट पर है, उसकी स्टडी करेंगे। तो ये बोल रहा था मैं कि भाई स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज विच अराइजेस बाय स्टैटिक चार्ज। रेस्ट, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी, स्टैटिक का मतलब रेस्ट पर, एट रेस्ट, चार्ज रखा हुआ है, वो होगा। अब ये चार्ज चार्ज बोल रहे हो सर, चार्ज है क्या ये तो बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो हेडिंग डालेंगे। इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब हेडिंग डालेंगे जल्दी से, पहले तो इसको नोट करेंगे, प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे मेरे गाइस, मेरे बच्चे नोट्स बनाएंगे जल्दी से, हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो भाई सर ये बताओ आप, तो आप मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? आसानी से जीरो से बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, अच्छे से बताएंगे आपको। अच्छा जी, चलिए तो हिस्टोरिकल व्यू कर लें, हिस्टोरिकल व्यू देख लेते हैं। तो हेडिंग ये डालेंगे, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हिस्टोरिकल व्यू देखिए, सबसे पहले ग्रीस कंट्री का, ग्रीस यूनानी जो है, यूनान में एक खोजी हुआ था, एक फिजिसिस्ट हुआ था, इसको फिजिसिस्ट बोल सकते हैं, जिसने भी फिजिक्स में योगदान दिया, फिजिसिस्ट। तो उसने, क्या नाम था उसका? थैलस। क्या नाम था? थैलस, थैलस ऑफ मिलेटस। थैलस ऑफ मिलेटस ने सबसे पहले ग्रीस में एक एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया। उसने एक एम्बर नाम का सब्सटेंस लिया। किस नाम का सब्सटेंस? एम्बर, AMBER। एम्बर नाम के पदार्थ को, एम्बर नाम के सब्सटेंस को उसने वुलन मटेरियल से, ठीक है, ऊन से, ऊनी जो भी कपड़ा है उससे रब किया। रब करने के बाद उसने ये देखा कि वो जो एम्बर है, वो जो एम्बर जो पदार्थ है उसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई, उसके पास एक गुण आ गया। उस गुण से वो क्या कर रहा था, छोटे छोटे जो अपने पास डस्ट के पार्टिकल्स हैं, या अपने पास जो है कागज के टुकड़े हैं, पीस ऑफ पेपर्स हैं, कागज के जो टुकड़े हैं, या हम बोले कि कलेक्शन ऑफ फीदर्स, ठीक है, लाइट फीदर्स, पंखों को वो अट्रैक्ट करने लग गया था। उसके पास प्रॉपर्टी आ गई थी आफ्टर रबिंग टू वुलन मटेरियल। सबसे पहले थैलस ऑफ मिलेटस ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम एम्बर नाम के सब्सटेंस को वुलन से जब हम रब करते हैं, रब करने के बाद में उसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की, वुलन अपने पास जो लाइट फीदर्स है उनको अट्रैक्ट करने की, पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करने की, वो प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। एम्बर नाम का सब्सटेंस था, अब वो प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। वो हो क्यों रही है, ये एक्सपेरिमेंट उसके दिमाग में आया कि ये सर हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है, व्हाट इज द रीजन। खोज करने में निकल चुके, सारी दुनिया खोज करने में निकल गई। अरे भाई पहले तो कुछ नहीं था। एम्बर क्या होता है? एम्बर एक पदार्थ होता है। एम्बर एक छोटा सा मतलब एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अपने च्युइंगम होती है ना, च्युइंगम टाइप का एक एम्बर होता है, सब पदार्थ होता है। आप सर्च कर लेना गूगल के ऊपर, ठीक है, एम्बर। तो वो क्या होता था, मतलब उसने क्या किया, जब वुलन से जब उसको रब किया तो उसके पास प्रॉपर्टी आ गई, अट्रैक्ट करने लग गया। पहले नहीं थी, रब करने के बाद में ही वो प्रॉपर्टी जनरेट हो गई एम्बर पर, पहले नहीं था। वो प्रॉपर्टी आ कहां से रही है, वो प्रॉपर्टी है क्या? एक्चुअल में एम्बर को जब उसने रब किया वुलन के, उसके बाद में उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। अभी तो हमें पता, लेकिन पहले तो नहीं पता था ना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता, तो हम बताएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज आने के बाद में वो अट्रैक्ट करने लग गया सभी ऑब्जेक्ट्स को। पहले नहीं ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा था, बाद में क्या करने लग गया, अट्रैक्ट करने लग गया, रिपेल करने लग गया बहुत चीज़ों को। तो वहां से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई। बाद में जो है अलग अलग फिजिसिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जो अपने पास पहले अपने पास जो एम्बर प्लस वुलन था, अपने पास एम्बर प्लस वुलन जो अपने पास सब्सटेंस था उससे, ठीक है, इससे अपने को एक पेयर मिला, अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, इसको जब रब किया। बाकी और भी पेयर मिले,
और भी पेयर मिले ऐसे ही प्लास्टिक प्लस अपने पास जो फर मटेरियल है, ये कुछ एक सब्सटेंस मिला, ठीक है। अपने को ग्लास रोड प्लस सिल्क है, ये अपने पास एक पेयर मिला। कुछ और भी पेयर्स मिले। उन पेयर को जब हमने रब किया, रब करने के बाद में हमने ये देखा कि सेम प्रॉपर्टी, दे ऑल्सो अटेन दी सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, दे ऑल्सो अटेन दी सेम प्रॉपर्टी। अब ये हो क्यों रहा है सर? ये हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज रब करने के बाद में उनके पास आ गई, रब करने के बाद में, ठीक है। वहां से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक है क्या? इलेक्ट्रिक जो वर्ड है, जो अपने पास हम बोल रहे हैं कि ये जो एम्बर था, ये जो एम्बर सबस्टांस था, एम्बर जो सबस्टांस था, उस एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी शब्द जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सब कुछ। तो एम्बर सबस्टांस से ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया उसको ग्रीस में, और वहां से सब कुछ जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये हिस्ट्री थी। बाकी और भी एक्सपेरिमेंट हुए, बाकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट को भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, जल्दी से नोट्स बना लेंगे और हम ये लिखेंगे इन 600 BC, हाँ 600 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था, ठीक है। इन 600 BC, ठीक है, थैलस ऑफ मिलेटस, ठीक है, कहाँ का था? ग्रीस का था, ठीक है। ग्रीस ऑब्जर्व्ड that when amber substance is rubbed with woolen material, then it attains a property of attracting light feathers। feather का मतलब क्या था? पंख। light feathers, dust particles, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। अपने पास पीस ऑफ पेपर लिख सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ उसने ये देखा कि कुछ अपने पास उसने देखा कि हाँ भाई डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लग गया जब हम उसको रब करते हैं, ठीक है। ये हमने पास कुछ एक देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज़ था, क्या है क्या, सब कुछ, ठीक है। अब सर बात करें कि ये होता है, फिर आप ये बात करें कि हम ये बोल रहे हैं कि ये जब, ठीक है, मैनी अदर, हम ये बोलें, ठीक है, सिमिलरली many other pairs like amber plus woolen we found ठीक है। many other अपने पास pairs like amber plus woolen we found, ठीक है। those pairs, ठीक है, those pairs of materials also, ठीक है, also give the same effect, ठीक है, सेम इफेक्ट देते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि
ठीक है। हम ये बात करें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एम्बर का जो अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बर का अपने पास ग्रीक नेम है, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये बोले। तो मैं बात करूं कि वहीं से ही इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरेशन हुआ था, बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, इज ग्रीक नेम ऑफ एम्बर, ठीक है, एंड on this name we gave others like हमने क्या क्या दिए, हमने दिया इलेक्ट्रिक फोर्स दिया, हमने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, एक तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक अपने पास पोटेंशियल दिया, एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ हमने दिए अपने पास इसके कारण, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं बात करूं सर, ये अपने पास हिस्ट्री है, ठीक है, कुछ इतनी हिस्ट्री है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना ही हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो नाम है वो एम्बर का है, वो ग्रीक नेम है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम ये बात करें, ठीक है, लेट मी एक सेकंड गाइस, एक बार चेक करने दो मेरे को कि वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ भी चल रहा है, सब कुछ ओके है, ठीक है, ऑल इज ओके। तो ये अपने पास कुछ था, बोलो हाँ कि ना। तो ये अपने पास कुछ हिस्ट्री है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह। अब बात करें कि ये हो क्यों रहा है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण हो रहा है, ठीक है। डिजोल फिनोमेना, ठीक है, दी एम्बर फिनोमेना, जितने पेयर्स हैं वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है, तो हम आगे डाल देंगे, ठीक है, हम हेडिंग ये डालेंगे, नीचे हेडिंग ये डालेंगे, इसी में आगे हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, हेडिंग ये डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सर, अब अपने पास मुद्दा आया, बोल मेरे मुन्ने, अब अपने पास जो मुद्दा है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है सर, आप बताओ मेरे को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने अभी आपको बताया कि जब हम किसी एम्बर को वुलन से जब रब करते हैं तो वो जो एम्बर जो सब्सटेंस है जिसका ग्रीक नाम इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लग जाता है, उसके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई साथ साथ, उसके पास वो गुण आ जाता है। जब हम उसको रब करते हैं वुलन मटेरियल से, उसके पास वो गुण आ जाता है, पहले नहीं था पहले, बाद में आ गया, वो प्रॉपर्टी आ गई, उस प्रॉपर्टी को ही हमने इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज हम बोल रहे हैं, वो गुण आ गया उसके पास, ठीक है। जैसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, ठीक है, डेफिनेशन लिखता हूं, फिर अच्छे से करेंगे। देखिए मैं बोलूं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बोले, ठीक है, तो मैं बोलूंगा हेडिंग अपने पास, ठीक है, इनवर्टेड कोमा में अपने बंद करेंगे, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, आगे लिख देते हैं, ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटसेट्रा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल दैट गिव्स, ठीक है, दैट गिव्स rise of electric force, that gives rise of electric force, electric field,
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा, ठीक है, इन मटेरियल्स। बहुत ही बढ़िया भाई, ये हमने एक बात बताई आपको, बहुत ही बढ़िया, शानदार जी, वाजिब असर, मजा आया, गजब। क्या है ये, है क्या ये? हेडिंग तो आपने लिख दी सर, बताओ तो सही, अभी बताते हैं। देखिए हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? उसके पास नेज गुण, हिंदी में बोले तो इसका होता है नेज गुण। क्या होता है? नेज गुण, खुद का अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी। मैं बोलूं आपके पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या? आपके पास खुद की पहले से ही आ रही है वो प्रॉपर्टी। भगवान ने जब आपको जन्म दिया, आपके माता पिता ने जब आपको जन्म दिया, आपके पास पहले से ही क्या प्रॉपर्टी है? पहले से ही क्या प्रॉपर्टी आई है? ठीक है, पहले से ही क्या प्रॉपर्टी आई है? वो बाद में दिखती है, डजंट मैटर, बट पहले से ही आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पहली, एंगर, आप गुस्सा करेंगे, पक्की बात है। आप अभी गुस्सा नहीं हो रहे, आप अभी छोटे हैं, गुस्सा नहीं हो रहे, लेकिन आप एक सर्टेन एज के ऊपर गुस्सा करेंगे। दैट इज फिडेड इन योर माइंड, दैट इज फिडेड इन योर बॉडी। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आपकी। जेलेसी करेंगे आप, जेलेसी करेंगे, वो आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जेलेसी करेंगे। थर्ड यदि मैं बात करूं, आप जो है, ठीक है, ग्रीडी होंगे, लालची होंगे, ग्रीडी होंगे, आप बनेंगे, ठीक है। कंपैरिजन की गुण पाया जाएगा आपको, ठीक है, कंपैरिजन का, ठीक है। हंसी करेंगे आप, हंसी मजा आपके अंदर होगी, ठीक है। लस्ट आपके अंदर होगी, ठीक है। जितनी भी ये चीजें हैं वो आपके अंदर फीडेड है, लेकिन एट ए सर्टेन एज ये बाहर निकल कर आएंगी। वही बात मैं बोल रहा हूं भाई, एक मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज है अंदर, लेकिन अभी ये हो नहीं रहा, अभी दिख नहीं रहा, ठीक है। जैसे एम्बर जो सबस्टांस था, एम्बर के पास भी इलेक्ट्रिक चार्जर थे, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे। हमने उसको रब किया वूलन से, तब अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी अटेन हो गई वो। वैसे ही आपके पास यदि एंगर है, आपके अंदर एंगर है, गुस्सा है, आपको गुस्सा निकालने का क्या तरीका है? आपके थप्पड़ लगाए जाए 3-4, ठीक है ना, आपको थप्पड़ लगाए जाए 3-4, और 3-4 थप्पड़ लगाने के बाद आप गुस्सा हो जाएंगे, आपके पास आ गई वो प्रॉपर्टी, आपके पास अंदर थी। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स उनकी प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल पार्टिकल में बोलूं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रॉन एक जो पार्टिकल है उसके पास पहले से ही प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसके पास पहले से खुद का है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये मिला, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, पहले से ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या पहले से ही है, और इलेक्ट्रिक चार्ज उसके पास पहले से ही है। प्रोटॉन था, प्रोटॉन हमें मिला तो हमने ये देखा कि प्रोटॉन के पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज है पहले से ही, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है पहले से ही। तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इसके पास चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है। इन चार्ज के कारण ये आपस में फोर्स फील करते हैं। यदि मैं इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को इसके पास में लेके आऊं तो ये क्या करेंगे? भागेंगे, ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ये इस प्रकार से फोर्स लगाएगा, ये आगे आएंगे, ये अपने पास आगे आएंगे, ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ये आपस में रिपेल होंगे, ये आपस में रिपेल होंगे। तो इनके पास इनकी प्रॉपर्टी है पहले से भगवान ने दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन तेरा जन्म हो गया, तेरे पास ये चार्ज है पहले से ही। प्रोटॉन तू तेरा जन्म हो गया, इसके पास चार्ज है पहले से ही। तो मैं अल्टीमेट ये बताऊं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, वो मटेरियल के पास जो प्रॉपर्टी आने के बाद वो मटेरियल आपस में फोर्स लगाने लग जाते हैं, आपस में अट्रैक्शन करने लग जाते हैं, आपस में हिलने डुलने लग जाते हैं। मैं बात करूं, ये 2 मार्कर हैं, ये 2 मार्कर हैं, इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास भी चार्ज नहीं। यदि मैं इसके पास चार्ज ले आऊं, इसके पास भी चार्ज ले आऊं, तो ये आपस में जब पास लेके आऊं तो वो अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करेंगे। तो पहले नहीं था इलेक्ट्रिक चार्ज, तब तो नहीं हो रहा था,
अब इसके पास भी नहीं था, लेकिन आफ्टर द गेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज दे विल फील आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ नेचर। तो हम आगे बात करेंगे कि चार्ज की भी अपने पास प्रॉपर टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज, अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया उसके पास। ठीक है, मैं बोलूं कि उसके पास गुस्सा है, कितना गुस्सा है, कितने लेवल का गुस्से में रहता है वो? सर 8 लेवल के गुस्से में रहता है, 8 नंबर होता है उसका गुस्सा। उसका वो तो एकदम शांत स्वभाव है सर, सोबर पर्सनैलिटी है, दैट इज वेरी जीरो गुस्सा है उसके पास, तो बहुत ही भोला भाला है। तो ऐसा ही मैं बोलूं कि जो चार्ज है उसका भी अपन मेजर कर सकते हैं। तो चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, इज कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब। बोल हाँ कि ना? अपने पास कूलम्ब एक फिजिसिस्ट था, उसके नाम पर उसने यूनिट रख दी। ठीक है, कूलम्ब। अब ये बताएंगे अभी आगे इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम्ब बोल दी, ऐसा यूनिट हमने बोल दी इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक चार्ज, आपने बता दिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी फंडामेंटल पार्टिकल्स की या मटेरियल्स की, क्योंकि मटेरियल भी तो फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ये बना है, तो जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ये प्रॉपर्टीज के ये भी तो फील करेगा ना, ये भी तो एक्सेप्ट करेगा ना। ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी भी वो हुई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, जिसके कारण कोई बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है। हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हो तो बता दे, जल्दी से मेरे को बता देगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से मुझे बता दे, मेरे मुन्ने जल्दी से मुझे बता दे कि इतना जो पढ़ाया वो क्या समझ में आया क्या, जल्दी से मुझे बता देंगे, रिप्लाई कर देंगे, कमेंट सेक्शन बताएंगे, कमेंट सेक्शन बताएंगे कि कैसा लगा, ये कैसा लगा इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। बोल हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, डीप से जाएंगे बेटा, डीप से जाएंगे बेटा, डीप से अच्छे से जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ, अब मैं बात करूँगा, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, और फिर मैं आपको पहले तो जल्दी से नोट कर लेंगे, स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरे बच्चे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या सर क्या बोल रहे हो सर, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप होते हैं? हाँ मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपने बताया ना ये प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी के क्या टाइप हैं मेरे? इलेक्ट्रिक चार्ज एक गुण है मटेरियल्स का, जो मटेरियल्स के बाद में उसके पास जब आ जाता है, मटेरियल्स के बाद में वो गुण आ जाता है, जब उसके ऊपर गुण आ जाता है तो वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को फील करते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो आ जाता है, उस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम काउंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसकी यूनिट हमने बताई कूलम्ब। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप भी होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 टाइप होते हैं, हम बताएंगे अभी आपको। ठीक है ना, कितना टाइम हो गया भाई? ओके, अभी चल रहा है, आराम से करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कुछ एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा भाई। देखिए लेंथी क्लास लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लेंथी क्लास होगी सर, लेंथी क्लास होगी, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, लेंथी क्लास होगी, घबराना नहीं है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे बच्चे यदि सीखने के उद्देश्य से आए हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सीखने के उद्देश्य से आए हैं तो केवल सीखना ही है, ये नहीं देखना कितना टाइम हो गया। ठीक है, मैच्योर हो गए हो, 12th क्लास में हो, ठीक है, एडोलेसेंट एज को पार कर चुके हैं, एडल्ट एज में आ जाएंगे, 18+ हो गए हैं, तो इतना तो मैच्योरिटी आनी चाहिए, इतना तो समझदार होनी चाहिए कि भाई सर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, आनंद से पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की मैं बात करूँ कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैं बात करूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग the types of electric charge, for understanding the types of electric charge, ठीक है, we will discuss some experiment को डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे।
पहला एक्सपेरिमेंट जब आप घर पर भी कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो घर पर आप कर सकते हैं, और आप घर पर कर सकते हैं, और आप घर पर कर सकते हैं। बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज को डेप्थ से समझने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को अच्छे से समझने के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में सबसे पहले क्या लेंगे, एक ग्लास रोड को लेंगे। क्या लेंगे, ग्लास रोड को लेंगे। ठीक है, पहली बात, टेक ए ग्लास रोड, टेक ए ग्लास रोड, ग्लास रोड, ठीक है, एंड रब इट विद सिल्क मटेरियल, सिल्क मटेरियल एंड हैंग इट ऑन, ठीक है, एंड हैंग इट विद रिजिड सपोर्ट, हैंग इट विद रिजिड सपोर्ट से इसको क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे। ठीक है, एंड ब्रिंग अनोदर सिमिलर रोड, ठीक है, ब्रिंग अनोदर, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, गजब। ठीक है, ठीक है, हम ये बात करें ब्रिंग अनोदर, ठीक है, ब्रिंग अनोदर सिमिलर रोड, ठीक है, और रब्ड विद सिल्क मटेरियल, ठीक है, रब्ड विद सिल्क मटेरियल, ठीक है। वी ऑब्जर्व these roads are, ठीक है, repulsion, these roads are repelling each other, आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। कैसे भाई, फिगर नंबर 1, कैसे भाई, हम ये बात करें भाई, फिगर नंबर 1 की बात करें। हमने ये देखा कि सर हमने ये देखा कि ऐसा हुआ कुछ, ये रिजिड सपोर्ट है सर। ये हमने क्या देखा सर, ये आपके पास एक रोड थी, कौन सी रोड थी ये, तेरी या मेरी रोड थी, ये ग्लास रोड थी, ये तेरी ना तो तेरी थी ना मेरी थी। और ये एक कपड़ा लिया, सिल्क मटेरियल, ये कपड़ा था, सिल्क मटेरियल है क्या, अरे सिल्क की रुमाल तो होगी सर, हम बॉयज नहीं रखते सिल्क की रुमाल, गर्ल्स रखती है। हाँ तो गर्ल्स के पास होगी, आपके पास क्या है, कुछ तो होगा आपके पास सिल्क मटेरियल के अलावा, ठीक है, वो रखते होंगे, तो उसको रब कर लेना ग्लास रोड से, हाँ कि ना, बोल हाँ कि ना। तो ये मेरे पास जो धागा है वो सिल्क थ्रेड है, ये क्या सा है, सिल्क थ्रेड है, THREAD, सिल्क थ्रेड हो गया, ये अपने पास सिल्क मटेरियल हो गया, ये अपने पास ग्लास रोड हो गई। और जब हमने इसको रब किया और एक और ग्लास रोड को जब हम पास लेके आए, इसके एक और ग्लास रोड को जब हम पास लेके आए, सेम जो है अपने पास रब की हुई ग्लास रोड है, ये भी अपने पास कौन सी है, ग्लास रोड है। जब हम इसको पास लेके आए तो हमने क्या देखा, ये रिपेल हो रही है, आपस में भाग रही है, ये इसको रिपेल कर रही है। तो ये फिगर नंबर 1 की बात हुई, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा, ठीक है, ठीक है, हम ये बोले ये तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत बढ़िया। हम ये बात करें, ठीक है, सेकंड हम बात करें, टेक ए प्लास्टिक रोड, अब की बार प्लास्टिक रोड ले रहे हैं, टेक ए प्लास्टिक रोड, ठीक है, रब्ड विद फर मटेरियल बोल दो, या अपन बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, वुलन, ठीक है, प्लास्टिक रोड फर बोल दो, या हम क्या बोल रहे हैं भाई, प्लास्टिक रोड ले लो पहले, तो आप उसको रब कर दो फर के मटेरियल के साथ, ठीक है। या हम बोले हैं कि भाई फर मटेरियल के अलावा हम वुलन भी ले सकते हैं, ठीक है, या अपने पास, ठीक है, फर कौन सा होता है, फर का मतलब जो अपने पास जो बिल्ली होती है, कैट के जो अपने पास जो बाल होते हैं, वो एक तरह से फर का काम करते हैं, ठीक है। अब सर कहाँ से लाएंगे वो बिल्ली के, पाड़ ले गया उसके, खा जाएगी वो, उसके पास मत जाना। वुलन के कोई भी रेशम के जो अपने पास वो हैं वो ले लेना, ठीक है, वुलन क्लॉथ ले लेते हैं, ठीक है, वुलन ले लेते हैं अपने पास, वुलन क्लॉथ, ठीक है। तो हम बोले टेक ए प्लास्टिक रोड रब्ड विद फर, ठीक है।
ठीक है, रब्ड विद फर एंड रब्ड विद फर, ठीक है, हैंग्ड, ठीक है, हम बोले हैं, ठीक है, रब्ड विद फर मटेरियल, ठीक है, हैंग्ड, ठीक है, हैंग्ड विद रिजिड सपोर्ट, हैंग्ड विद रिजिड सपोर्ट, ठीक है, ठीक है, एंड ब्रिंग अनदर सेम सिमिलर रोड रब्ड विद फर मटेरियल, ठीक है, वी ऑब्जर्व they are repelling, they repel each other, see in figure 2 कौन सा है भाई, ये तो फिगर 1 हो गया, बोल हाँ कि ना, ये तो फिगर 1 हो गया, ये तो फिगर 1 हो गया भाई, ठीक है, इसको अलग लिख देते हैं। अच्छा, फिगर नंबर 2 जो होगा, फिगर नंबर 2 में हम ये बात करेंगे कि सर फिगर नंबर 2 का मतलब ये हो गया, आपके पास एक प्लास्टिक रोड ले लिया आपने, एक क्या ली, प्लास्टिक रोड ले ली, उसको आपने सिल्क मटेरियल से रब किया, सिल्क मटेरियल से रब करने के बाद में आपने उसको रिजिड सपोर्ट से लटका दिया, हैंग कर दिया, हैंग टिल डेथ, ठीक है, ये अपने पास हो गया, सिल्क थ्रेड हो गया, ये सिल्क थ्रेड हो गया, ये अपने पास हो गया सिल्क मटेरियल, बोल हाँ कि ना, बोल मुन्ने, और ये प्लास्टिक रोड हो गया, बोल हाँ कि ना, प्लास्टिक रोड हो गया। हमने ये देखा कि सर जब इसके पास एक और प्लास्टिक रोड लेके आते हैं, तो ये क्या करती है, रिपेल करती है। ये क्या है, प्लास्टिक रोड है, ये क्या है, प्लास्टिक रोड है। जब हमने ये देखा, ये हो गया फिगर नंबर 2, हमने ये देखा कि जब प्लास्टिक रोड के पास एक और प्लास्टिक रोड रब्ड विद फर मटेरियल, अरे सर सिल्क है क्या, फर लिखो, ये फर मटेरियल, ठीक है, फर मटेरियल के साथ जब हम रब करते हैं तो हमें ये देखते हैं कि भाई आपस में रिपेल करते हैं, आपस में दूर जाते हैं, बोल हाँ कि ना, बिल्कुल। ये फिगर नंबर 2 हो गया। हमने ये 2 एक्सपेरिमेंट किए, बोल हाँ कि ना, ये 2 एक्सपेरिमेंट घर पर कर सकते हैं, करना मेरे बच्चे और फिर बताना मेरे को, ठीक है। ये फिगर नंबर 2 हो गया। अच्छा, एक थर्ड और कर लेते हैं भाई, एक और करेंगे बस। अच्छा सर ये क्यों कर रहे हो, अरे भाई इसका रिजल्ट हम आपको बताएंगे, बस आप कनेक्ट रहना, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं नाउ टेक ए ग्लास रोड, ठीक है। अच्छा इसी में हम कर देते हैं सेट, देखिए नाउ bring the plastic road rubbed by fur material near to glass road rubbed with अपने पास ये वाला, ठीक है, सिल्क मटेरियल, ठीक है। वी ऑब्जर्व देयर इज ए attraction between glass and plastic road। अरे अब की बार अट्रैक्शन हो गया, खिंच गए आपस में, उसने उसकी तरफ देखा, उसने उसकी तरफ देखा और आपस में पास आ गए वो, बोल हाँ कि ना, ये आपस में पास आ गए भाई, ठीक है, ये अपने पास आ गए भाई, पास में आ गए। हमने ये देखा, ये प्लास्टिक की रोड लेके आए हम पास में, ठीक है, तो ये अब की बार अट्रैक्शन फील करने लग गया, यानी ये हो गया अट्रैक्शन, गेट अट्रैक्टेड, ठीक है। ये हो गया अपने पास ग्लास रोड और ये हो गया अपने पास सिल्क मटेरियल यानी सिल्क थ्रेड। बोल हाँ कि ना मेरे बुच्चे, मेरे मन्ने, मेरे लाले,
बोल दे अब तू जल्दी से, रुकना मत, बोल दे अब तू। तेरी जो भावनाएं हैं, तेरी जो फीलिंग्स है वो कुछ बोल दे। प्लास्टिक रोड, बोल हाँ कि ना। ये सिल्क मटेरियल के साथ रब किया था, इतना तो समझते हो, अभी अभी बताया था। यहां से बोल हाँ कि ना। ये फिगर नंबर 3 हो गया, ठीक है, ये फिगर नंबर 3 हो गया। ये कुछ एक्सपेरिमेंट हमने अभी अभी आपको बताए, बोल हाँ कि ना, ठीक है। बोल हाँ कि ना, जल्दी बोल दे, ठीक है, जल्दी बोल दे, जल्दी बोल दे, जल्दी बोल दे मेरे को। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आए? पहले क्या किया, पहले हमने ग्लास रोड को सिल्क मटेरियल के साथ रब किया, उसको लटका दिया। सिमिलर ग्लास रोड को सिल्क से मटेरियल से रब किया, उस ग्लास रोड के पास, पहले वाली के पास लेके आए, तो हमने देखा ये दूर भाग गई। क्या होगी? दूर भाग गई, ठीक है। फोर्स लगा, हमने बताया था ना, ये फोर्स क्यों लग रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण लग रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आने के बाद में आपस में फोर्स लगवाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि प्लास्टिक रोड को लिया, फर के साथ रब किया, उसको लटका दिया। एक और प्लास्टिक रोड को फर के साथ लेके रब किया और उसको पास लेके, तो उसने भी अट्रैक्ट किया, रिपेल किया, रिपल्सन दिखाया। बहुत बढ़िया। अब की बार हमने दिमाग लगाया कि भाई चलो ठीक है, ग्लास रोड रिपेल हो रही है, ठीक है, प्लास्टिक रिपेल हो रही है, ठीक है। ग्लास रोड को अगर प्लास्टिक रोड के पास ले गए तो अपने को अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। बॉन्डिंग, समझ रहे हो? बॉन्डिंग हो गई, अट्रैक्शन हो गया। पहले क्या था? रिपल्सन था। पहले रिपल्सन था, बाद में अट्रैक्शन हो गया। अरे बोल मेरे मुन्ने, राजा बेटा बोल दे अब तू। वहां वो बैठा, वही तू ही बोलेगा, तू मेरी तरफ मत देख, वो तू बोल दे जल्दी से। क्या समझ में आया तेरे को? क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट कर ले। ये 3 एक्सपेरिमेंट हमने किए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से बताना क्या चाह रहे हो? हम ये बताएंगे आपको कि टाइप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप होते हैं, ये किस बेसिस पर आपको बताया गया, ये हम बताएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से भाई। कर क्या रहे हो सारे के सारे? जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिख देंगे। स्क्रीन को पोज करके इसको नोट कर लेंगे। ये सारे के सारे आपको नोट्स मिल रहे हैं, बोल हाँ कि ना। मैं कोई पीडीएफ नहीं दूंगा आपको, कोई भी पीडीएफ मैं आपको नहीं दूंगा। मैं आपको करूँगा क्या, मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है। जो पीडीएफ देते हैं ना, वो अपाइज कर देते हैं, ठीक है। आपको नहीं करूँगा मैं पीडीएफ नहीं, अपनी हैंडराइटिंग से, आपकी जो जिस स्टेट में हो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको नोट्स बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भी हैंडराइटिंग ज़रूरी है, ठीक है ना। इस एज में या अपने को इस 12th क्लास में नोट्स बनाने आने चाहिए आपको अच्छे से, स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीड मेंटेनेंस। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और मेरे को चेक कर लेने दो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ जी चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आ जाइए सारे के सारे, आ जाइए। कर क्या रहे हो? पहली बात करूं सेकंड एक्सपेरिमेंट में, वेन ए ग्लास रोड, कौन सी ग्लास रोड है? वही रब्ड विद सिल्क। अरे वही रोड है रब्ड विद सिल्क, वो पहले वाली है, वो जिसने धोखा दिया था, वो पहले वाली है, चेंज नहीं है। वे ग्लास रोड, वेन ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क मटेरियल, ठीक है, टच्ड टू पिथ बोल्स, टच्ड टू पिथ बोल्स। पिथ बोल्स क्या है सर? पिथ बोल्स जो है, क्या बोलूं मैं, पिथ बोल्स एक जैसे ऊनी जो कपड़ा होता है ना, जैसे ऊनी जो अपने पास जो ऊन होता है, जो अपने पास जो स्वेटर बुनते हैं, उनकी उन जो कपड़ों से, उन धागों से, उन्हीं धागों से छोटे छोटे वो पिथ बोल बना लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मतलब ऐसे सोचो कि क्या बताऊं मैं बोलूं कि अपने पास, ठीक है, हाँ कुछ ऐसे। 1 सेकंड रुकना। ये देखिए, ये अपने पास क्या है, ये ऊनी कपड़ा है, ठीक है, ऊन का कपड़ा है। अब इन ऊनी कपड़ों की छोटी छोटी वो क्या बॉल बना लो आप, छोटी छोटी बॉल बना लो, छोटी छोटी तोड़ करके बॉल बना लो। 2 पिथ बॉल्स होते हैं उनको, ठीक है। तो ये वुलन की होती है। 2 पिथ बॉल्स लिया हमने, ठीक है, 2 पिथ बॉल्स, ठीक है।
पिथ बॉल समझ रहे हो, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये ऊन है, ठीक है, स्वेटर बुनते ना उस टाइप को पिथ बॉल बना लिया, ठीक है। तो ये ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये एक मतलब ये जो इनको बोलते हैं, ठीक है, ये जो मटेरियल जो होता है, जो ऊन होता है, उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, टेरिलीन जो बोलते हैं, टेरिलीन के धागे, पॉलिस्टेरिन, ठीक है, पॉलिस्टेरिन बोलते हैं। तो पॉलिस्टेरिन जो अपने पास जो क्लोथ्स है वो वाला, ठीक है। तो टू पिथ बॉल्स, ठीक है, पॉलिस्टेरिन बॉल्स, ठीक है, पॉलिस्टेरिन बॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलिस्टेरिन बॉल्स। व्हेन ए ग्लास रोड टच्ड टू टू पिथ बॉल्स, ठीक है, देन these balls repelled each other। ओ भाई साहब क्या बोल गए सर, ये ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, अभी बता देते हैं। फिगर नंबर 1 में अभी आपको बताएंगे। ये देखिए फिगर नंबर 1 यहाँ पर कर देते हैं, फिर 2 यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर कर देते हैं फिगर नंबर 1 2 3 एक बार आ जाएंगे। तो मैं बोलूँ कि जब आपने ग्लास रोड को टू पिथ बॉल को जब आपने रखा, तो ये जो वाली जो पिथ बॉल है ये आपस में क्या हो गई, रिपेल होने लग गई, यानी ये रिपेल हो गई, यानी ये रिपेल्ड हो गई, ठीक है, रिपल्सन। ये फिगर नंबर 1 हो गया रिपल्सन, पिथ बॉल्स हो गई है, ठीक है, ये रिपल्सन हो गया। बोल हाँ कि ना, अरे बोल दे मुन्ने, रिपल्सन हो गया, ये क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, रिपल्सन, ठीक है, ये क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, रिपल्सन, ठीक है, ये फिगर नंबर 1। फिर सेकंड हमने बात की, व्हेन ए प्लास्टिक रोड, वो वाली, वही वाली, वो पहले वाली, व्हेन ए प्लास्टिक रोड रब्ड विद फर मटेरियल, रब्ड विद फर, मेक कॉन्टेक्ट, ठीक है, व्हेन ए प्लास्टिक रोड इज मेड कॉन्टेक्ट टू पिथ बॉल्स, then they repel each other, फिगर नंबर 2 ये वाला फिगर नंबर 2 हो गया। बोल मुन्ने, बोल दे, अब तो लाले बोल दे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये भी रिपेल हो गई, ये हो गया फिगर नंबर 2। अब देखो जरा, आएगा मजा। when one pith ball is touched by a glass rod and another is touched by किससे, प्लास्टिक रोड, another is touched by plastic rod, then these are attracted each other, आपस में अट्रैक्शन को फील करने लग गई। एक को तो किया ग्लास रोड से, एक को किया प्लास्टिक रोड से। अट्रैक्शन भाई, अट्रैक्शन, फ्रस्ट्रेशन नहीं, अट्रैक्शन। ये वाली फिगर नंबर 3 अट्रैक्शन हो गया, लाइट चली गई भाई, कॉम्प्रोमाइज। तो हम क्या बोल रहे हैं सर हम ये बोल रहे हैं, अभी आपने बताया ये रिपल्सन हुआ, इसमें भी रिपल्सन हुआ, इसमें भी रिपल्सन हुआ, इसमें भी इसमें अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। ये 2 एक्सपेरिमेंट हमने बताया आपको, पहला वाला एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट। नाउ कंक्लूजन क्या निकला, देखो बच्चे, मेरे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले ग्लास रोड को ग्लास रोड के साथ किया रिपल्सन, प्लास्टिक रोड का प्लास्टिक रोड के साथ किया रिपल्सन, फिर मैंने ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड को पास लेके आया तो अट्रैक्शन हुआ। मतलब ग्लास था, रिपेल हो रहा था,
रिपेल क्यों हो रहा था? क्योंकि ग्लास के पास चार्ज है। सर चार्ज क्या होता है? अभी तो बताया था, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। वो कब आती है वो प्रॉपर्टी? जब हम उसको रब करते हैं। ग्लास रोड के पास पहले थी क्या प्रॉपर्टी? नहीं थी। फिर ग्लास रोड को रब किया किसके साथ? सिल्क मटेरियल के साथ रब किया। सिल्क मटेरियल के साथ जब ग्लास रोड को रब किया तो उसके पास वो प्रॉपर्टी आ गई, उसके पास वो प्रॉपर्टी आएगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। फिर वो ग्लास रोड को ग्लास रोड के साथ क्या करने लग गया? रिपल्सन करने लग गया। ऐसा ही प्लास्टिक रोड को प्लास्टिक रोड के साथ हमने पास लेके आया तो वो रिपल्सन करने लग गए भाई। इसका मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं कि ग्लास ग्लास रिपेल हो रहा है, प्लास्टिक प्लास्टिक रिपेल हो रहा है, लेकिन ग्लास और प्लास्टिक अट्रैक्ट हो रहा है। ग्लास और प्लास्टिक अट्रैक्ट हो रहा है, ग्लास ग्लास रिपेल, प्लास्टिक प्लास्टिक रिपेल, ग्लास और रोड ग्लास और प्लास्टिक अट्रैक्ट। एक बात। दूसरी बात, उस ग्लास रोड को जब हमने पिथ बॉल्स, ये पिथ बॉल थी दो, ऐसे पड़ी थी, ऐसे पड़ी थी, दो पड़ी थी, हमने ग्लास रोड को ये ग्लास रोड है, इसको टच कर दिया, इसे टच कर दिया, तो इसके पास ग्लास रोड के पास जो चार्ज था ना वो यहां पर चला गया। चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, अभी बता देता हूं, आगे बढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी, लेकिन चार्ज अभी बता देता हूं। जब हम टच किया ना तो ये जो चार्ज था इसके पास वो यहां चला गया, प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, तो ये चार्ज यहां पर चला गया। चार्ज यहां पर चला गया तो ये रिपेल हो गए, ये रिपेल हो गए, आपस में रिपेल हो गए। ऐसे ही प्लास्टिक रोड को लेके आया तो प्लास्टिक रोड को भी लेके आया तो वो भी रिपेल हो गए, रिपेल हो गए। लेकिन एक को प्लास्टिक से एक को ग्लास से किया तो वो अट्रैक्ट हो गए। क्या समझ में आ रहा है? लिंक देख रहे हो? क्या देख रहा है? देख रहे हो तुम? दया तुम देख रहे हो क्या चल क्या रहा है? तुम देख नहीं रहे? तुम देख नहीं रहे कि ग्लास रोड को ग्लास रोड किया तो रिपेल हुआ, प्लास्टिक को प्लास्टिक का रिपेल हुआ, ग्लास रोड को इसके साथ जब हमने टच किया तो रिपेल हो गए, प्लास्टिक को इसके साथ किया तो रिपेल हो गए, लेकिन इसको ग्लास और प्लास्टिक से किया तो अट्रैक्ट हो गए। ये देख नहीं रहे कि ग्लास के पास अलग है कुछ, प्लास्टिक के पास कुछ अलग है। अगर सेम होता तो ग्लास और प्लास्टिक भी रिपेल होते। अलग है तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, अलग है तो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ग्लास के पास अलग है वो रिपेल हो गए, प्लास्टिक के पास भी अलग है, रिपेल हो गए। ग्लास के पास अलग है, प्लास्टिक के पास अलग है, ठीक है। दो चार्ज हैं, दो ही टाइप के चार्ज, इसलिए उसको बोला केवल दो ही चार्ज होते हैं, दो ही चार्ज होते हैं। हिस्ट्री ये बताती है कि कोई फिजिसिस्ट ने, किन्हीं फिजिसिस्ट ने ऐसे एक तो ग्लास का और प्लास्टिक का एक पेयर किया था। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने ये बोला कि ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज है ना, ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को एक नाम दे देते हैं। भाई चार्ज के दो टाइप तो अपने बता दिए, लेकिन चार्ज को हम ये बोल देते हैं कि दो टाइप के होते हैं। चलो ठीक है, उस एक टाइप का नाम उसने पता नहीं, एक अजीब सा नाम है, रेजिनियस वगैरह, रेजिनियस चार्ज है, वो अलग अलग था, उन्होंने ये दिया। लेकिन बाद में वो फेल हो गया था, वो जो चार्ज का टाइप वो फेल हो गया, क्योंकि वो जो टाइप है वो दूसरे बॉडी पर भी मिल रहा था। तो ये हिस्ट्री है। बाद में हम क्या जा रहे हैं, हम ये करेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बोला कि जो ग्लास रोड है ना उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव मान लो, और प्लास्टिक रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बोल दो। अच्छा जी, दो टाइप तो बोले आपने, एक को बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, एक को बोल दिया नेगेटिव चार्ज। क्यों बोला पॉजिटिव और नेगेटिव? क्योंकि जब हम प्लास्टिक रोड और ग्लास रोड को जब पास लेके आते हैं तो नलीफाई कर देते हैं, जीरो चार्ज बचता, कोई चार्ज होता नहीं, कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं बाद में। तो इस बेसिस पर उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसेप्ट लिया। उन्होंने बोला कि जब +2 और -2 को जब हम पास में लेके आते हैं, जब हम ऐड करते हैं तो जीरो मिलता चार्ज। वैसे ही जब ग्लास रोड के पास यदि हम प्लास्टिक रोड को जब आपस में लेके आते हैं तो जीरो न्यूट्रल चार्ज, कोई जीरो चार्ज मिलता है। फिर जीरो चार्ज मिला, अरे हाँ ना बोल भाई, कुछ तो बोल। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज उसने बोला है ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसने बोल दिया कन्वेंशनली उसने बोल दिया कि ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव मान लो। अरे स्टैंडर्ड तो मेजर करना पड़ेगा ना, तो उन्होंने बोला ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव मान लो, प्लास्टिक रोड के ऊपर नेगेटिव मान लो। पॉजिटिव नेगेटिव की कंसेप्ट कहां से आई? पॉजिटिव नेगेटिव की कंसेप्ट यहां से आई कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब ऐड करते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, जैसे +2 और -2 न्यूट्रल हो जाते हैं वैसे ही। तो कंक्लूजन ये निकला, जल्दी से हम इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन इन एक्सपेरिमेंट्स का ये निकलता है
कि देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। कंक्लूजन में ये लिखेंगे गाइस, जल्दी से कंक्लूजन में लिख देंगे, बोल हाँ कि ना, बोल दे अब, बोल अब राजा बेटा जल्दी से। मैं बोलूँ कंक्लूजन सर क्या निकला, बेटा कंक्लूजन ये निकलता, देख मैं बताता हूँ तेरे को कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है मेरे बच्चे, मेरे लाडले, कंक्लूजन ये निकलता है, देख, ठीक है। देख कंक्लूजन ये निकलता है, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग these experiments we can predict there are two kinds of electric charges. ठीक है। named positive and negative by अमेरिकन फिजिसिस्ट, ये भी अमेरिका का ही है, बाई अमेरिकन फिजिसिस्ट, विदेशी हैं सारे, ठीक है। बाई अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कोई फिजिसिस्ट था। इसका जन्म तो था यार, चेक करना पड़ेगा मेरे को, लगभग 1700 के अराउंड था, ठीक है, 1700 ईस्वी, ठीक है। चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है, चेक कर लेना। नेम्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दिया था, उसने ही बोला था, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला था अभी लिख देते हैं। द concept of naming positive and negative are based on that when positive and negative charges are made in contact, then they nullify, they neutralize, या they nullify each other like in algebra, ठीक है, like in algebra मैथमेटिक्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखना कन्वेंशनली, ठीक है, कन्वेंशनली द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रोड was taken as a positive charge, ठीक है। and on plastic road it was negative। अब ये जो वर्ड है कन्वेंशनली, इसके ऊपर ध्यान देना। कन्वेंशनली अरे रेफरेंस के तौर पर लिया है, हमें नहीं पता नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, लेकिन हमने मान लिया है एक के ऊपर पॉजिटिव तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव। ये हमारी त्रासदी है कि जब हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव माना तो उस बेसिस के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने प्रेडिक्ट किया, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, तो हमें उसको नेगेटिव मानना पड़ा उसके हिसाब से, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस convention charge on electron particle comes out
कम्स आउट नेगेटिव, हमने उसको नेगेटिव मानना पड़ा, इस बेस के ऊपर हमने लिखा चार्ज कम्स ऑन नेगेटिव, ठीक है। और वो नेगेटिव चार्ज द वैल्यू ऑफ चार्ज थी, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितनी थी, वो थी माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, नए माइनस क्यों लगा रहे हैं, अभी अभी तो बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। जब भी किसी नेगेटिव चार्ज को दिखाना हो तो उसके ऊपर आगे माइनस लगा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को दिखाना हो तो पॉजिटिव लगा देते हैं, या नो नीड टू असाइन दी साइन, ठीक है, नो नीड टू राइट दी साइन, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने बात की -1.6 × 10⁻19 कूलम तो हो गई, उसकी यूनिट हो गई, माइनस जो हो गया उसकी पोलैरिटी होगी, ठीक है। पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी वो होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकें चार्ज के बीच में, तो पोलैरिटी भी लिख लेंगे, ठीक है। द प्रॉपर्टी हम बोलें द प्रॉपर्टी बाय विच वी डिस्टिंग्विश चार्जेस is called polarity, is called polarity, is called polarity, is called polarity, polarity ध्रुवता, हिंदी में बोलते ध्रुवता, polarity, ठीक है। तो ये होती है अपने पास polarity, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह सर, ठीक है, ये polarity होती है। जैसे मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन के पास जो polarity है वो नेगेटिव है, और प्रोटॉन के पास जो वो नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, ठीक है। ये बोलें, बोल हाँ कि ना। मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसके पास नेगेटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पोलैरिटी, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये हमने बात की। बोल हाँ कि ना, बोल दे राजा बेटा, हाँ तू ही तेरे से बोल रहा हूँ, तू बोल दे, तू बोल नहीं रहा कुछ भी, कुछ तो बोल दे, हाँ कि ना। समझ में आया तो हाँ बोल, समझ में नहीं आया तो ना बोल, कुछ तो बोल दे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ हमने डिस्कशन किया, इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री देखी, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से बना, वो जो तो था वो कौन सा था, थैलस ऑफ मिलेटस ग्रीस का था, उसने बताया। एम्बर नाम का सब्सटेंस है जिसका ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से ही हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पत्ति हुई, वहाँ से ही। बाद में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखी कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल बाय विच एनी सम मटेरियल और सब्सटेंस फील्स अट्रैक्शन, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। फिर हमने बात की, कुछ एक्सपेरिमेंट बात किए, तो हमने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कन्वेंशनली बोल दिया कि जब ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज आता है उसको पॉजिटिव बोल दो, प्लास्टिक रोड के ऊपर जो चार्ज आता है उसको नेगेटिव बोल दो, ये कन्वेंशन बोल दिया। इस कन्वेंशन के आधार पर जितने भी धरती के ऊपर जितने भी ब्रह्मांड में जो सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको पॉजिटिव पोलैरिटी ले लेनी है, उसको नेगेटिव पोलैरिटी दे देनी है, उसके कन्वेंशन के आधार पर, ठीक है। एक बेस तैयार कर लिया कि इसको पॉजिटिव चार्ज बोल दो, फिर इसको नेगेटिव चार्ज बोल दो, जैसे हमने ऐसा यूनिट में करते हैं ना, स्टैंडर्ड मानते हैं, वही फॉर्मूला। बोल हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। फिर हमने ये देखा कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ग्लास रोड को रिपेल कर रही थी, प्लास्टिक को रिपेल कर रही थी। फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप के होते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दिया। अब एक बात आपके दिमाग में नहीं आई होगी कि जब भी हम ग्लास रोड को जो सिल्क मटेरियल उसके साथ जब रब करते हैं तो उसके पास चार्ज आ जाता है, जो पॉजिटिव हमने बोला, ठीक है, जो हमने उसको पॉजिटिव बोल दिया था। ग्लास रोड के ऊपर कौन सा आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। बोल हाँ कि ना, ग्लास रोड के ऊपर क्या आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। बोल हाँ कि ना। कैसे सर, ऐसे आ गया था, जब हमने ग्लास रोड को ऐसे रखा था ना, ग्लास रोड को हमने जब उसको हैंग किया, ये ग्लास रोड को जब हैंग किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया था, और एक और ग्लास रोड लेके आए तो पॉजिटिव आ गया था, और ये रिपेल कर दिए थे। और जब ग्लास रोड के पास जब हमने एक वो अपने पास जो प्लास्टिक रोड लेके आए तो उसके पास नेगेटिव चार्ज था, तो वो ये अट्रैक्ट हो रहे थे। बोल हाँ कि ना। तो एक प्रॉपर्टी हमें मिली कि जो लाइक चार्जेज है वो रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बोल हाँ कि ना। रूल्स हैं, ये हमने कुछ बताया आपको।
लेकिन क्वेश्चन ये आता है मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं कि जब आप ये बोल रहे हो कि जो प्लास्टिक रोड है या ग्लास रोड है, जब आप उसको रब करते हैं सिल्क मटेरियल के साथ तो उसके ऊपर चार्ज आ गया, आप बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो चार्ज कहां से आया? वो चार्ज तो आपने बोल दिया कि प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की, प्रॉपर्टी होती है उस मटेरियल की जिसके पास वो आ गई, लेकिन वो आ क्यों गई? वो क्या प्रोसेस थी उसके पीछे? मैंने आपको 2-3 थप्पड़ लगाए तो आपको गुस्सा आ गया, क्यों आ गया? क्या कारण था? क्या कारण था उसको गुस्सा आ गया? उसके डेप्थ में जाएंगे हम, ठीक है, उसके डेप्थ में जाएंगे कि वो जो पॉजिटिव चार्ज आया उस ग्लास रोड के ऊपर वो आया क्यों, क्या कारण था? चार्ज तो आ गया, बोल रहे चार्ज आ गया, लेकिन वो आया क्यों? क्या रीजन था उसके पास, क्यों आया वो? ठीक है, वो कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बोल हाँ कि ना, जल्दी से बोल दे। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और तब तक के लिए करना है क्या? तब तक के लिए पढ़ते रहना है, चेहरे पर स्माइल रखनी है, आउटडोर एक्टिविटी करनी है, लिक्विड डाइट लेते रहेंगे, ठीक है। और बाय द वे शेयर करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रेजेंस को बताएंगे। मेरे को बताओ कि भैया आप वीडियो तो देख रहे हो कि बता नहीं रहे कुछ कमेंट सेक्शन में, सर समझ में आया नहीं आया, कुछ बोल नहीं रहे, अरे कुछ तो बोल दो, अरे बोल दे कुछ तो, अरे राजा बेटा तू ही बोल दे यार, मेरे दोस्त तू बोल दे, ठीक है, दोस्त है, बेटा है, बेटी, जो भी है, बोल तो सही, तू कुछ तो बोल, सही है, बोलना, कमेंट सेक्शन में बताना। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, मैं मैसेज का रिक्वेस्ट अपने को क्या करूँगा, वेट करूँगा आपका, ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।